स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने राज्यसभा में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को हिदायत भी दी है। तो लखीमपुर खीरी पहुंचे गोंडा से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपने विधायकों को रोक कर रखना चाहिए था। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच गैप ज्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई समाजवादी पार्टी के विधायकों को पकड़ कर लाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बृजभूषण ने कहा कि अवध की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया जाता है। कहीं न कहीं नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत गैप हो गया। अब कल मैं देख रहा था टीवी पर, एक विधायक जी का बयान था कि मैं 4 महीने से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहा हूं। तो एक कार्यकर्ता, एक विधायक या एक सांसद, वो भी एक कार्यकर्ता ही होता है। अगर वो अपने पार्टी की नेताओं से मिलने का समय मांगता है और 3 महीना 4 महीना तक समय नहीं मिलता है, तो उसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। उनके लोग टूटे हैं, बीजेपी के लोग नहीं टूटे हैं, स्वतः टूटे हैं। विधायक हैं, उनको कोई पकड़ कर नहीं। बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई, जिसके बाद 13 मार्च को मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कटरा केशव देव के नाम से दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा हटाकर भगवान श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग को लेकर विचाराधीन सिविल वाद पर मस्जिद पक्ष ने सवाल उठाए। मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तस्नीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत कब्जा है और वाद पूजा स्थित अधिनियम से बाधित है। उन्होंने सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। इस बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड पक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए नए वकील अफजल अहमद की पैरवी की। बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद अगली सुनवाई 13 मार्च की तय की गई। दिनों बात लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं, जहां दुधवा टाइगर रिजर्व में सैलानियों का तांता लग रहा है। जहां टाइगर को देखने के लिए पर्यटक लगातार टाइगर रिजर्व में पहुंच रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व इन दिनों सैलानियों से गुलजार है, क्योंकि सैलानियों को बाघ देखने को मिल रहा है। किशनपुर इलाके में सैलानियों को 4 नन्हे शावकों के साथ एक बाघिन दिखाई दी थी। एक साथ 4 शावकों को देखकर सैलानी खुश नजर आए और उन्होंने बाघिन के साथ शावकों को भी कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल नवंबर महीने से दुधवा टाइगर रिजर्व के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन सैलानियों को बाघ के दीदार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब बाघिन के साथ 4 शावकों को देखकर सैलानी खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि दुधवा में अब बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। फिलहाल पार्क प्रशासन ने किशनपुर में निगरानी बढ़ा दी है। बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां मेला रामनगरिया के बाद घाट पर गंदगी का अंबार देखने को मिला है। तो फर्रुखाबाद में मेला रामनगरिया खत्म हो चुका है। अब गंगा तट पर गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, मेला रामनगरिया में बनाए गए शौचालय के गड्ढे खुले छोड़ दिए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र गंदगी से पटा पड़ा नजर आ रहा है। मेला व्यवस्थापक के मेला क्षेत्र की सफाई ना करवाने को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये मामला कादरी गेट थाना इलाके के पांचाल घाट का है। मेला क्षेत्र में गंदगी का अंबार देखकर श्रद्धालुओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मेले में कल्पवास कर रहे बाबा गुरु ने ढोंगी साधु संतों का कल्पवास करने के बाद गंदगी छोड़कर जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1 महीने कल्पवास करने के नाम पर ढोंगी साधु संत मेले में राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने वाले साधु संत कभी नहीं हो सकते। जे मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, मैं लास्ट में जाता हूँ, सबसे पहले आता हूँ। अब की बार मैं विशेषकर इसीलिए रुका हुआ हूँ कि इनके ढोल का पोल खोलना है शासन का भी। शासन जो भ्रष्टाचारी है फैला रहा है, जो मोदी के चुनाव के लिए, मोदी योगी की छवि खराब करने के लिए इन कर्मचारियों ने ये हरकत की है।
मैं दिन भर देख रहा हूँ कचरा और लैट्रिनों के गड्ढे, इनमें गाय गिर के मर जाए या दब जाए, कुछ भी हो, इस पर कोई शासन की नजर नहीं है। गंदे नाले पर मीटिंगें करते, राजनीति। आज खुद ही साधु लोग गंदगी छोड़कर गए, वे मठाधीश दिखाई नहीं दे रहे, कोई सचिव, कोई उपाध्यक्ष, कोई फलाने। 2 महीना राजनीति करते रहे, वे मंदिरों में बैठे, मठों में। कहीं कोई कहता मैं साईं मंदिर को हटाऊंगा, कहीं साईं मंदिर मूर्ति हटाऊंगा। अरे इस पे आंदोलन तो करके देखो। मूर्ति हटाने को पहुंच रहा है, पहले तुम्हारे मुंह के सामने गंदगी डली, उसके लिए तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं। बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। तो फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में 2 बदमाश वसीम और पिंटू गोली लगने से घायल हुए। बता दें कि यह मुठभेड़ थाना एका के फरीदा मोड़ पर हुई। दरअसल पिछले दिनों बदमाश वसीम ने सरकारी काम करने गई पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस बदमाश वसीम की तलाश कर रही थी। बदमाश वसीम को पकड़ने के लिए पुलिस ने देर रात फरीदा मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो दोनों बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे, जहां जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। दोनों बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 315 बोर के 6 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखे भी बरामद किए गए। देखिए, आज रात्रि लगभग 12:50 के आसपास सीओ जसराना और एसओ एका की टीम फरीदा कट पे चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पे 2 आदमी सवार दिखे, उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। संदिग्ध दिख रहे थे। ये लोग वहाँ पर रुके नहीं और ये लोग फरीदा कट से इधर इस रोड पे जहाँ पे हम सब खड़े हैं, इस रोड की तरफ भागे। इनकी चारों तरफ से घेराबंदी हुई। इन लोगों ने हमारे पुलिस टीम पे अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई, ये दोनों घायल हुए और उसके बाद इनको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इन लोगों के पोजीशन से 2 असलहे बरामद हुए हैं। इन लोगों से पूछताछ की गई है। एक का नाम वसीम है, दूसरे का नाम पिंटोली है। ये बड़ा खेरिया के रहने वाले हैं, थाना एका के ही। बाकी इनके बारे में छानबीन की जा रही है और इसमें जो अभी घटना घटी, इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनों बाद फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां फर्नीचर की दुकान में बदमाश दबंगों ने मारपीट की है, जहां दुकान में तोड़फोड़ भी की गई है। तो फरुखाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला फतेहगढ़ कोतवाली इलाके के मछली बाजार का है। बदमाशों ने मछली बाजार में एक फर्नीचर की दुकान में जमकर हंगामा किया। लाठी डंडों से दुकानदार और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, साथ ही चाकू से भी हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश फर्नीचर की दुकान में तोड़फोड़ कर करीब 1.5 लाख रुपए नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ये झगड़ा हो गया एकदम, पता नहीं 7-8 लोग आए, उन्होंने लूटपाट कर दी, मारा तोड़ी कर दी। इससे कोई स्टाफ नहीं है, उधर थे कुछ लोग, तो हमारे बड़े भाई साहब, हम इधर थे, एकदम मारा तोड़ी कर दी और लूटपाट करके ले। कौन लोग थे? ये मामा इंटरप्राइजेज वालों के 3 लड़के थे और मामा छोटा भाई जो क्या नाम उसका, जो बुलेट वगैरह चला। नाम क्या है इनका? इनका ब्रिजमोहन थे। मामा के 3 लड़के थे, वो थे 2 लोग और थे अज्ञात लोग। क्या कुछ नुकसान हुआ है आपका? नुकसान काफी करके गए, तो मारा तोड़ी की और यहाँ लूटपाट कर ली। उस काउंटर पे भी मारा तोड़ी की, लूटपाट की सर। कोई पुरानी रंजिश थी आप? नहीं, कोई पुरानी रंजिश हम लोगों की नहीं थी इनसे। ये झगड़ा हो बात महोबा की कर लेते हैं, जहां खेत में सो रहे किसान की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। तो महोबा के सौरा गांव में खेत में सो रहे किसान की हत्या का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। किसान हाकिम की हत्या सौरा गांव के ही रहने वाले अजुद्दी और उसकी पत्नी सोमा रेकवार ने की थी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। दरअसल हाकिम और अजुद्दी मिलकर खेत में काम करते थे। इसके अलावा आरोपी अजरुद्दी मछली खरीदने और बेचने का भी काम करता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हाकिम सिंह अजुद्दी की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था और उसे प्रताड़ित करना चाहता था। इतना ही नहीं, किसी और से बात करने के पर भी उसको टोकता था। इतना ही नहीं, वो गांव के लोगों को महिला के वीडियो दिखाकर बदनाम करने की धमकी भी दे रहा था, जिससे परेशान होकर पति पत्नी ने हाकिम सिंह की हत्या का प्लान बनाया और खेत में सो रहे हाकिम सिंह के सर पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
दिनांक 24/25 की रात्रि में ग्राम सौरा, थाना महोखंड, जनपद महोबा में हाकिम सिंह सन ऑफ मेहरबान सिंह, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, ये अपने खेत पर रखवाली कर रहे थे। सुबह मृत अवस्था में पाए गए। इसके संबंध में इनके परिजनों के द्वारा 302 आईपीसी का मुकदमा कायम किया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ। इसमें घटनास्थल पर उच्चाधिकारी, फील्ड यूनिट, सर्विलांस टीम एवं स्वाट टीम ने जो है मौका मुआयना किया एवं इसके खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई, जिसके पश्चात जानकारी हुई कि उसी ग्राम सौरा के अजुद्दी रायकवार पुत्र धन्नी रायकवार एवं उनकी पत्नी सोमा उसी ग्राम के रहने वाले थे और इन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि अजुद्दी ने बताया कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध मृतक से था। ये उनकी पत्नी को जो है परेशान करता था एवं उसका वीडियो भी बना लिया था एवं बदनाम करने की धमकी दिया करता था। इसी से नाराज होकर के दोनों ने एक राय होकर के हाकिम सिंह की जो है हत्या कर दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आला कत्ल कुल्हाड़ी जिससे हत्या कारित की गई थी वो इनसे बरामद कर ली गई। दिनांक 24/25 की बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां पीएम पोषण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुकिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया। तो यूपी के शाहजहांपुर में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में मिड डे मील के रसोइयों के बीच कुकिंग कंपटीशन का आयोजन भी किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद मिड डे मील के भोजन की गुणवत्ता को सुधारने के साथ ही रसोइयों के उत्साहवर्धन के लिए भी किया जाता है, जिसका जज छात्रों को बनाया जाता है। इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में 28 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राइमरी स्कूल जलाल नगर की रसोइया सोनी रही। वहीं दूसरे नंबर पर देवी प्रसाद जूनियर हाई स्कूल के रसोइया गुंजन सक्सेना और तीसरे नंबर पर प्राइमरी स्कूल मिश्रीपुर और 2 भावलखेड़ा की रसोइया सीमा रही। वहीं विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया, साथ ही प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये एक पाक कला प्रतियोगिता है जो परिषदीय विद्यालयों के रसोइयों के लिए है। इसका एक जो मेन मकसद है वो ये है कि रसोइयों की पाक कला को टेस्ट करना, ये जांचना कि वाकई में वो खाना बनाने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए खाना बनाना होता है। और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी जिसमें आपस में रसोइये सीखेंगे एक दूसरे से, क्योंकि जब साथ में कुक करते हैं तो बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से जानने को और सीखने को मिलती हैं। तो ये भी इसका मकसद है। ये जनपद स्तरीय रसोइया पाक कला प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और इसमें सभी इलाकों से एक बड़ी संख्या में रसोइया प्रतिभाग करती हैं। इसमें रसोइयों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। फर्स्ट में 3500 रुपये प्रति जो रसोइया है, और सेकंड में 2500 रुपये और थर्ड में 1500 रुपये और 300 रुपये प्रत्येक प्रतिभागी रसोइया को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा और साथ में TA-DA भी सबको मिलेगा। इसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में ये जो प्रतिभागियों की संख्या ये बढ़े और अधिक से अधिक रसोइया। बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो कन्नौज में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने है। युवक का शव पेड़ से लटका मिला। यह मामला छिबरामऊ कोतवाली इलाके के खुबरियापुर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 20 साल का ध्रुव कटारिया 3 दिन पहले ही दिल्ली से घर लौटा था। दरअसल ध्रुव देर रात को घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। जब परिजनों ने उसकी तलाश की तो सुबह ध्रुव का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। वहीं ध्रुव के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या करने के बाद शव को लटकाने का आरोप लगाया। आखिरी में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। तो ब्रिटेन में बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्रिकेट टूर्नामेंट के 5वें सीजन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शाह क्लब और अली बाबा की टीम
टीमों के बीच खेला गया। मुकाबले में शाह क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 161 रन बनाए, जहां रोहित ने 20 गेंदों में 7 छक्के और 1 चौके की मदद से 55 रनों की पारी खेली। वहीं हर्ष राणा ने 32 और रावत ने 30 रनों का अहम योगदान अपनी टीम को दिया। बता दें कि इस दौरान अलीबाबा की टीम से केडी प्रदीप और तबरेज ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 2-2 विकेट लिए। साथ ही 161 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी अलीबाबा की टीम सिर्फ 126 रन ही बना पाई। शाह क्लब के कप्तान अभिषेक गुज्जर ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में सिर्फ 27 रन देकर 4 विकेट झटके। अलीबाबा की टीम के लिए काफिल ने 23, तारिक ने 20 और मानिक सिरोही ने 28 रनों का योगदान दिया। टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का खिताब 12 विकेट लेकर अभय गुर्जर ने अपने नाम किया। वहीं बेस्ट बैट्समैन का खिताब आदर्श ने जीता, जिन्होंने एक ही इनिंग में 115 रनों की पारी खेली थी। क्रिकेट की खबर थी तभी ये आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जीएफ कॉलेज के मैदान में शाहजहांपुर में कई दिन से चल रहा था और आज इसका समापन हुआ है। और ये देश के राष्ट्रपति रहे मरहूम स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल टूर्नामेंट के नाम से इसका जो है टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है क्रिकेट टूर्नामेंट का। यहाँ पर एक टीम शाह क्लब और दूसरी टीम अलीबाबा टेलीकॉम के नाम से यहाँ पर खेल रही थी, जिसमें अलीबाबा टेलीकॉम उपविजेता और शाह क्लब वाली टीम जो है वो जीत यहाँ पर विजयी हुई है। एक रनर है तो एक विनर है। यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।